इंतखाबात होने जा रहे हैं, ये किस पोजीशन में है मुस्लिम लीग नून? कितने सेनेट की सीटें जो है आप देख रहे हैं कि जीत जाएंगे? देखिए जी, इस वक्त हम अपोजिशन की जो जमातें हैं उनके कैंडिडेट हैं, कुछ आज़ाद हैं और कुछ पीटीआई से हैं। और पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं वो मोस्टली आज़ाद हैं, उनके पास टिकट्स तो नहीं है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उस वक्त जनरल सीट पे अपना कैंडिडेट लॉन्च किया था। और इसके साथ साथ फिर बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम से भी हैं, पीपल्स पार्टी से भी हैं और मुख्तलिफ इत्तेहाद में वो आते हैं। तो इंशाअल्लाह पोजीशन हमारी अच्छी रहेगी। और हम समझते हैं कि हम KPK में हमारे जो अपोजिशन के मेंबरान हैं और जो लोग हमारे कैंडिडेट्स को वोट देना चाह रहे हैं, तो लगता यह है कि हमारी अच्छी पोजीशन है। अपोजिशन इत्तेहाद को तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता कितने लोग हैं जो मुतवक्किल तौर पे वोट दे सकते हैं? देखिए जी, ये अब इस वक्त मैं फ़िक्र कोट तो नहीं करना चाहता, लेकिन काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि इंशाअल्लाह हमारी वहाँ पे अक्सरियत आ जाए। मिर्ज़ा अफरीदी के नाम पे तहरीक इंसाफ में इस वक्त इख्तलाफात हैं, आप कोई कमेंट करना चाहेंगे इस पर? वो उनके घर का मामला है, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं, कोई कहता है फ़लान इतने वो ले लिए, फ़लान इतने ले लिए, ये अच्छी बातें नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारे सूबे पे ये एक बड़ा बदनुमा किस्म का दाग है। और इस किस्म के दाग जो हैं, मैं तो नेशनल असम्बली में रहा 2 दफ़ा और मैं पहली दफ़ा सूबे में गया, पहली दफ़ा ये वोट कास्ट करूँगा। लेकिन मुझे यकीन माने मुझे किसी ने रब्ता नहीं किया, क्योंकि मैं एक पार्टी से हूँ और पार्टी के साथ ताल्लुक़ है, उसके साथ एफिलिएशन है, तो मेरे साथ किसी ने रब्ता नहीं किया। तो इसमें जहाँ तक वो बात यह है कि जहाँ तक मेंबरान की वो सेटिस्फेक्शन की बात है, तो मेंबरान जहाँ पे सेटिस्फाइड होंगे वहाँ पे ही वो वोट डालेंगे। मखसूस नशिस्तों पे अगर KP असम्बली का इजलास बुला के उनसे हलफ नहीं लिया जाता और जो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ने से आपको मिली हैं, तो उसका क्या असर पड़ेगा सेनेट इंतखाबात में? देखिए जी, बुनियादी चीज़ यह है कि मखसूस नशिस्तों का हलफ लेना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ये इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है और उसके बगैर सेनेट का इलेक्शन हो ही नहीं सकता KPK में, क्योंकि ये पहले ऑर्डर हो चुका है। और ये मखसूस ये इलेक्शन जो सेनेट का इलेक्शन है, ये डिले इसीलिए हुआ था कि मखसूस नशिस्तों का ओथ हो, क्योंकि हाउस पूरा हो। तो जिस वक्त तक हाउस पूरा नहीं होता KPK का, उस वक्त तक सेनेट का इलेक्शन नहीं होता। आखिरी बता दें, मौलाना फजलुर रहमान और फैसल करीम कोंडी और बाकी आपकी जमातों की बड़ी बैठक और कोई गवर्नर हाउस में होने जा रही है, या कितनी बैठकें हो चुकी हैं और अपोजिशन अलायंस मिल के सीटें ज़ाहिर है डिवाइड हुई, कौन से उम्मीदवार होने चाहिए अपोजिशन से? अभी हमारी मुलाकात हो रही हैं और कुछ मुलाकातें हुई भी हैं और आइंदा भी कुछ मुलाकातें होंगी इलेक्शन टिल इलेक्शन। तो पॉजिटिव इंशाअल्लाह पोजीशन आ रही है और बेहतर होगा इंशाअल्लाह। आखिरी, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है और इंशाअल्लाह जल्द होगी। ये जो बैठकें हो रही हैं, ये उसका भी नतीजा? हमारा सबसे पहला फोकस जो है वो इस वक्त सेनेट का इलेक्शन है। और हमारे जो मेंबरान हैं लीगली जो सेलेक्टेड फ्रॉम द वो रिज़र्व सीट्स पे आई हैं हमारी मेंबरान और हमारे मेंबरान अक़लियत के, तो वो हम चाहते हैं कि हाउस पहले कंप्लीट हो और हाउस कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर सेनेट का इलेक्शन हो, जो कानून की रिक्वायरमेंट है। इस वक्त जो सेनेट जो है वहाँ पे KPK की नुमाइंदगी जो है वो हाफ है, तो हम चाहते हैं कि KPK की नुमाइंदगी वहाँ पे सेनेट में भी पूरी आए, ताकि वो अवाम की तर्जुमानी कर सकें। और इसके साथ साथ फिर आइंदा, क्योंकि इस वक्त KPK में जो हालात है, आपने आज ही गैलप का सर्वे आया है, उसमें हर चीज़ पे अनसेटिस्फेक्शन है, अवाम की तरफ से अनसेटिस्फेक्शन है, करप्शन की इंतहा है। और पाकिस्तान के रिकॉर्ड में पहली दफ़ा इतनी किसी गवर्नमेंट के जो सिक्योर हैं वो गिरे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी लेने वाली हुकूमत जो है उसका रिकॉर्ड ये हो कि तकरीबन 70% लोग जो हैं वो अनसेटिस्फाइड हों। तो ये मैं समझता हूँ कि ये KPK की आवाम की तरफ से ये उनके ऊपर अदम एतमाद है और इंशाअल्लाह यही अदम एतमाद हाउस में आके इस हुकूमत का खात्मा करेगा इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच।